ये है दुनिया का सबसे पुरस्कार और सबसे बड़ा आइलैंड यानी कि ग्रीनलैंड। बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, मगर ये आने वाले वक्त में दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट आइलैंड बनने जा रहा है। ग्रीनलैंड के मौसम और इसकी यूनिक लोकेशन की वजह से हिस्ट्री में इसका जिक्र बहुत कम ही मिलता है। साइज के हवाले से तो ग्रीनलैंड मैक्सिको से भी बड़ा है, मगर इसमें आबादी सिर्फ 56,000 लोगों की है और वो भी तमाम के तमाम सिर्फ इन 2 लाइन्स में रहते हैं, जिसकी वजह ज़ाहरी तौर पर तो यही लगती है कि ग्रीनलैंड 80% बर्फ से ढका हुआ है और इसीलिए ग्रीनलैंड को ज़्यादा अहमियत कभी नहीं मिल सकी। और यही ग्रीनलैंड जिसे हिस्ट्री में कभी कोई अहमियत नहीं दी गई, मगर अब दुनिया की तमाम सुपर पावर्स की नज़रें इसी ग्रीनलैंड पर टिकी हुई हैं और नेटो ऑफिशियल्स का अब ग्रीनलैंड में आना जाना लगा रहता है। और दूसरी तरफ चाइना ग्रीनलैंड में एयरपोर्ट्स बना रहा है और जाहिर सी बात है अमेरिका भी इस खित्ते में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। मगर वो क्या चीज़ है जो ग्रीनलैंड को इतना इम्पोर्टेंट बना रही है? आखिर कैसे की वीडियोस में खुशामदीद। Greenland, where global competition appears to be brewing. China. Moscow's military reach continues to expand. पिछले कई 100 साल से हमें पता है कि जो भी समंदरों पर हुकूमत करेगा वही दुनिया को कंट्रोल करेगा, मगर यह है आर्टिक ओशन, जिसे आज तक किसी ने भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। कोई भी इस ओशन में इसलिए नहीं आता था क्योंकि सदियों से ये ओशन बर्फ से ढका हुआ है, मगर अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस ओशन की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है और इसका सीधा सा मतलब ये है कि नए समंदरी रास्ते और उनका कंट्रोल और फ्रेश वाटर के रिजर्व्स और नई सुपर पावर्स का जन्म। और इस समंदर का दरवाजा है ग्रीनलैंड, जो कि आर्टिक सर्कल के अंदर आता है, यानी कि जिसे भी आर्टिक ओशन में जाना है उसे ग्रीनलैंड को क्रॉस करके ही जाना होगा। यानी कि जो भी ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा पूरे आर्टिक ओशन पर उसी का कंट्रोल होगा। अमेरिका की नज़र ग्रीनलैंड पर पहले से थी क्योंकि कोल्ड वॉर के दिनों में अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर मिलिट्री बेसिस बनाई थी सोवियत यूनियन पर नज़र रखने के लिए, ताकि अगर नॉर्दर्न साइड से सोवियत यूनियन की तरफ से कोई अटैक होता है तो ग्रीनलैंड में लगे हुए बड़े बड़े अमेरिकन रेडार्स इस चीज़ की खबर पहले ही अमेरिका को दे देंगे। मगर कोल्ड वॉर के बाद इन बेसिस की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए अमेरिकन वापस चले गए। मगर जैसे जैसे ग्रीनलैंड की बर्फ़ पिघलती जा रही है इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती ही जा रही है। मगर ये सिर्फ आर्टिक ओशन की वजह से नहीं, बल्कि इस बर्फ़ पिघलने की वजह से 3 ऐसी और चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आने वाला वक्त बिल्कुल बदलने वाला है। ग्रीनलैंड की लोकेशन को अगर हम गौर से देखें तो ग्रीनलैंड रशिया, यूरोप, अमेरिका और कनाडा के बीच में है। यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न पैसेज कनाडा से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से कनाडा का ये कहना है कि यहाँ पर कंट्रोल कनाडा का होना चाहिए। और दूसरी तरफ रशिया आर्टिक ओशन के इस तमाम हिस्से से लेकर नॉर्थ पोल तक अपना कंट्रोल क्लेम करता है और इस सारे खिते पर रशिया ने अपनी मिलिट्री बेसिस भी लगाई हुई हैं और रशिया ने आर्टिक ओशन के इस हिस्से में अपना परचम भी लहराया था। अब बर्फ पिघलने के बाद यहाँ पर एक नया ट्रेड रूट निकलकर सामने आएगा जिसे नॉर्दर्न सी रूट कहते हैं। इस रूट के बाद ईस्ट एशिया, यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका के बीच सी ट्रेड डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। जैसा कि अभी ईस्ट एशिया और यूरोप की ज्यादातर ट्रेड सुएज कैनाल के थ्रू होती है, तो फिर वो आसानी से इस रूट के थ्रू हो सकेगी क्योंकि ये रूट उस रूट से काफ़ी छोटा है। मगर ये रूट रशिया के कंट्रोल में होने की वजह से रशिया इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा। और दूसरी तरफ अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर लगाकर आइस ब्रेकर शिप्स बना रहा है ताकि वो अपनी नेवी के जरिए इस रीजन पर अपना कंट्रोल रख सके। और फिर उसके बाद बारी आती है चाइना की, जिसका दूर दूर तक आर्टिक ओशन से कोई लेना देना नहीं है, मगर चाइना भी इस रेस में पूरा हिस्सा ले रहा है, जिसकी एक वजह तो ये पोलर सिल्क रोड है जो वो रशिया के साथ मिलकर बना रहा है और दूसरी वजह है ग्रीनलैंड का ये छोटा सा शहर नारसाक, क्योंकि इस छोटे से हिस्से में दुनिया के 25% रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं, यानी कि वही मिनरल्स जिनकी वजह से हमारी सारी टेक्नोलॉजी चल रही है, चाहे वो मोबाइल फोन्स हों, MRI मशीन्स हों, मिलिट्री जेट्स या फिर इलेक्ट्रिक कार्स हों। यानी कि फ्यूचर की तमाम टेक्नोलॉजीज इन्हीं मिनरल्स पर मुनहसर हैं। और इसके अलावा ग्रीनलैंड में ऑयल, गैस, यूरेनियम और थोरियम के भी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज डिस्कवर हुए हैं। बल्कि रिसर्चर्स का ये कहना है कि शायद ग्रीनलैंड में दुनिया के 30% अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैस के रिजर्व्स मौजूद हैं,
यानी कि सदियों से इस बर्फ के नीचे खजाने छुपे हुए थे जो बर्फ पिघलने के साथ साथ सामने आते जा रहे हैं। वैसे तो ग्रीनलैंड डेनमार्क के कंट्रोल में है, मगर ग्रीनलैंड की अपनी लोकल गवर्नमेंट भी मौजूद है और जिसे चाइना और अमेरिका अपने अपने फायदे के लिए प्रेशराइज भी कर रहे हैं। चाइना पहले ही पूरी दुनिया के 70 to 80% रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोडक्शन और सप्लाई को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से चाइना अगर ग्रीनलैंड में भी दाखिल हो जाता है तो वो अमेरिका के लिए एक खतरे की घंटी होगी, क्योंकि फिर चाइना को वर्ल्ड सुपर पावर बनने से रोकना किसी के बस की बात नहीं रह जाएगी। ग्रीनलैंड में पहाड़ और ज्यादा बर्फ होने की वजह से यहाँ पर ज्यादातर ट्रेवल छोटे एयरप्लेन्स, छोटी बोट्स और इस तरह के कुत्तों वगैरह के जरिए ही होता है, जिसकी वजह से 2017 में ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने चाइना जाकर एयरपोर्ट बनाने के लिए फंडिंग का मुतालबा किया। चाइना तो जैसे इस डील के लिए तैयार बैठा था, इस वजह से चाइना ने फौरन ही इस डील के लिए हाँ कर दी। तो अमेरिका ने फौरन से डेनमार्क को प्रेशराइज किया कि वो ग्रीनलैंड की इस डील को रुकवाएं, और इसका नतीजा ये निकला कि ग्रीनलैंड ने चाइना से ये मुआहदा खत्म कर दिया और डेनमार्क ने उन्हें फंडिंग देना शुरू की, यानी कि इनडायरेक्टली अमेरिका ने फंडिंग देना शुरू कर दी। उसके बाद चाइना ने ग्रीनलैंड में जिंक और लेड माइन करने के लिए एक डील साइन की, जिसे अचानक से उन माइंस के मालिक ने खत्म कर दिया। इस डील को खत्म करने के बाद इन माइंस के मालिक को अमेरिका से $650 मिलियन का चेक मिला, यानी कि इस डील को रुकवाने वाला भी अमेरिका ही था। अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है कि चाइना किसी भी तरह से ग्रीनलैंड के इस हिस्से में एंटर ना हो पाए, और वहीं अमेरिका ने ग्रीनलैंड गवर्नमेंट के साथ डील करके अपने बहुत से फौजी ग्रीनलैंड में भेज दिए हैं ताकि वो आर्टिक की उन कंडीशंस में ट्रेन हो सकें। इसी के साथ साथ अमेरिका ग्रीनलैंड को रेयर अर्थ मिनरल्स को माइन करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड दे रहा है। कुछ साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात भी की थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये मिनरल्स हैं। मगर ग्रीनलैंड की लोकल कम्युनिटी चाइनीज की इन्वेस्टमेंट से बहुत खुश थी, जैसा कि वो चाइना को बहुत पसंद करते हों। इसलिए चाइना भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो ग्रीनलैंड तक अपनी रसाई रखे। यही वजह है कि अमेरिका की इतनी दखल अंदाजी के बावजूद भी चाइना की ग्रीनलैंड की फिशिंग और टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया में ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं जो पहले किसी ने सोची भी नहीं थी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।